भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। करो आप भी हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी विश्व की सबसे सरल भाषा है। इतनी सरल एवं सहज कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी जैसे नहीं कि जिसमें लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। हमारे प्यारे हिंदुस्तान भारतवर्ष में बहुत सारी बोलियां एवं भाषाएं सदियों से बोली जाती रही है, जिनमें संस्कृत, तमिल सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं। संस्कृत से ही विकसित होकर एक सरल भाषा हिंदी का विकास हुआ और आज ये भाषा चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसका महत्व तो स्वयं सिद्ध है, फिर भी इतनी महान भाषा का तिरस्कार एवं अपमान करने की मानसिकता भारतीयों में कैसे पैदा हो गई, इसके पीछे का इतिहास बताना चाहूँगी। 1600 ईस्वी के आसपास बहुत सारी यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत की ख्याति से आकर्षित होकर यहाँ व्यापार करने आई। उनमें आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे रही और अपने पूरे भारत पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया। और उसके बाद से भारतीयों की जो दशा खराब होने लगी, वह तो 1857 की क्रांति में भारतीयों ने विद्रोह कर इसका विरोध कर बता ही दिया था और वो इसके चुंगल से छुटकारा पाना चाहते थे, पर असफल रहे। और 1858 के बाद भारत में अब एक कंपनी का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। हाँ, वही अंग्रेज जिनके आज़ाद होने की खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इन अंग्रेजों ने एक योजना बनाई ताकि 1857 की जैसी स्थिति ही पैदा न हो। 1835 में अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेबिंगटन मैकाले के सुझाव पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया और अंग्रेजी प्रणाली के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए गए। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। और इसके पीछे वो कोई भारतीयों का भला नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि भारतीय लोग शरीर से तो भारतीय रहे, किंतु उनकी सोच और दिमाग में अंग्रेजियत हो जाए। भारतीय अपने इतिहास, अपने संस्कृति और अपने गौरव को भूल जाए। और दूसरा कारण, अंग्रेजों को कलर जैसे काम करने के लिए भारतीयों की मदद मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर रैंक पर रहते हुए किसी भारतीयों को वहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी अंग्रेजों की गुलामी के लिए शुरू हुई और आज भी इस गुलाम भाषा को बोलने में हम गर्व महसूस करते हैं। अब सोचिए, व्यापार अंग्रेजों को करना था तो होना ये चाहिए था कि वो यहाँ व्यापार करने के लिए हिंदी या यहाँ की अन्य भाषाएं सीखते, जैसे कि आज हम या अन्य देशों से व्यापार करने के लिए जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषाएं सीख रहे हैं। पर उन्होंने भारतीयों को मूर्ख बनाया और अंग्रेजी सिखा दी और हम भारतीयों को ही अंग्रेजी बनाम स्थानीय या हिंदी भाषा में बांट दिया, क्योंकि उनका तो काम ही था डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। मैं यह नहीं कहती कि अन्य देशों की भाषाएं सीखना बुरा है। अन्य देश की भाषाएं सीखना बुरा नहीं है। हमें अन्य देश की भाषाएं सीखकर उसे देश के विकास में काम लेना चाहिए। अन्य भाषाओं को सीखकर देश की भाषाओं के प्रति भी सम्मान बनाए रखें, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के सामने, विश्व के सबसे बड़े संगठन यूएनओ या दूसरे देश में जाकर गर्व से हिंदी बोल लेते हैं, तो हमें अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्म क्यों महसूस करते हैं। कोई भी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर हिंदी बोले तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही हमारे बीच में से कोई हिंदी में बात करे तो हम उसका अपमान करते हैं। आखिर ये दोगलापन हम कब रोकेंगे? क्यों नहीं हम अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा बोलने में गर्व करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी बोलने में कुछ महान नहीं है।
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी महान है। अरे इंग्लैंड में या अन्य आंग्ल देशों में भिखारी चोर भी अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि यह उनकी मातृभाषा है। फिर हमारे यहाँ इसे बोलने में इतनी महानता कैसी? बात तो तब है जब हम अपनी मातृभाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में ही इतना विकास करें कि अन्य देशों के लोगों को भारत के साथ काम करने की इच्छा हो, और इसके लिए वे भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, राजस्थानी सीखें। और अब तो कई लोग सीख भी रहे हैं। विश्व के बहुत सारे देशों जैसे मॉरिशस, यमन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, चीन, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, कनाडा, ये ऐसे देश हैं जहाँ लोग हिंदी सीख और बोल रहे हैं और गर्व से बोल रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी ही नहीं, जर्मनी, फ्रेंच, चीनी जैसी भाषाएं भी बोलिए, पर कम से कम अपने देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर तो हिंदी बोलिए और गर्व से बोलिए। और हमारे नवोदय विद्यालय की स्थापना का भी एक उद्देश्य यही था कि देश में एकता बनी रहे, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। और इसीलिए नवोदय विद्यालयों में हिंदी एक अनिवार्य भाषा है। अनिवार्य इसलिए है ताकि सभी विद्यार्थियों में एक एकता की भावना हो। और सबसे रोचक बात, जब तमिलनाडु राज्य ने वहाँ हिंदी अपनाने से इनकार कर दिया तो वहाँ नवोदय विद्यालय ही स्थापित नहीं किए गए, और आज वहाँ नवोदय नहीं है। तो गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से हिंदी बोलिए, गर्व से कहिए कि हम नवोदय से हैं, हमें हिंदी आती है, हम अपने देश में रहकर हिंदी बोल सकते हैं। और सिर्फ एक दिन का दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, इसे बचाए रखने के लिए हर दिन इसे बोलना होगा। ज़रूरत पड़ रही है तो हम अन्य भाषाएं भी बोलेंगे, पर जहाँ तक हो सके अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में गर्व महसूस करें। फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।